का नाम है साजिद, जिन्होंने CSI नेट JRF क्वालिफाई किया विद ऑल इंडिया रैंक 266। साजिद, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। Thank you so much for the opportunity to interact. Thank you so much. ओके, साजिद, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Sir, myself Sajid Ali Shah. I'm basically from the district Poonch of Jammu division of J&K UT. ओके, Actually, I have done my masters in biotechnology, and I'm currently doing PhD in biotechnology फ्रॉम वेयर यू आर डूइंग uh, PhD? from Baba Ghulam Shah Bacha University, Rajouri. It is in Rajouri district of J&K UT. ओके, तो ये आपको Yes. PhD स्टार्ट करे कितना टाइम हो गया है, साजिद? It's been around 3 years. I have joined PhD in 2022 ओके, in इट्स April अराउंड 2022. 3 इयर्स। तो अभी तक आप विदाउट JRF थे, राइट? एक्चुअली मेरे डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट था उसमें मुझे था फेलोशिप। रिसर्च असिस्टेंट में एज ए काम कर रहा था बट इन टर्म्स ऑफ जेआरएफ नहीं था मेरा। ओके, ओके, तो अभी आपको स्टाइपेंड अमाउंट क्या, ठीक है, रिसर्च उससे आती थी या फिर कुछ नहीं? लैब में प्रोजेक्ट था तो उसमें मुझे स्टाइपेंड अमाउंट अराउंड 20,000 आ रहा था ओके, बट आई वाज कीन टू काइंड ऑफ क्वालिफाई दिस एग्जाम सो आई वाज कंसिस्टेंटली ट्राइंग फ्रॉम पास्ट 2 to 3 years। ओके, ओके, और साजिद, डेफिनेटली यू डिड इट एंड यू रॉक इट, क्योंकि आपने इस बार CSI नेट JRF का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। कॉन्ग्रेचुलेशन साजिद। ठीक है। थैंक यू सो ओके, मच। साजिद, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस आप हम तक शेयर करना चाहेंगे कि ये एग्ज़ाम के बारे में आपको पढ़ते पढ़ते इतना टाइम हो गया, तो ऐसी कोई स्ट्रगल जो आपके लाइफ में आए हैं वो प्लीज़ शेयर करिए, उनके साथ आपने कैसे डील किया वो भी ज़रूर बताइए। एक्चुअली सर जो मेरा बैकग्राउंड है वो काफी सारे स्टूडेंट के कंपैरिजन में मेरा बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा ड्राई है, हार्श है बिकॉज जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं स्पेसिफिकली मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे थोड़ा एजुकेशन स्टैंडर्ड उतना हाई नहीं है। ओके, ओके सर। और हमारी पढ़ाई थोड़ी मतलब लेटर स्टेजेस में आके शुरू होती है। थोड़ा यहाँ पे मतलब थोड़ा बैकवर्ड इलाका है, बॉर्डर एरिया है, उतनी पढ़ाई के स्टैंडर्ड अच्छे नहीं होते हैं, उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, फैसिलिटीज भी नहीं होती हैं, तो बड़े लेवल के एग्जाम्स को ड्रीम करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने मैंने मास्टर्स किया था इन कोविड। एक साल मतलब हमारा जो है ऑफलाइन रहा था, एक साल ऑनलाइन रहा था, तो उतना नॉलेज मतलब गेन हो नहीं पाया। बट ओके, लेटर मुझे क्योंकि हमारे यहाँ पे फैकल्टी कुछ मतलब हमें इंस्पायर करते थे कि ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, ये करना है। देन स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर में, तो मतलब जब मैंने फर्स्ट मास्टर्स में दिया था तब मेरे ख्याल से अराउंड मेरे 10% आए थे। दैट वाज अबाउट नथिंग टू से। बट ये है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब एक दो बार दिया, फिर अराउंड इंक्रीज हुए 50 60। लास्ट ईयर मेरा फ्रैक्शन से रहा था, अराउंड इट वाज अराउंड मतलब 96 समथिंग आए थे मेरे परसेंटाइल में। तो मेरा एलएस रह गया था कुछ फ्रैक्शन से। तो इस साल मेरा अच्छा रैंक आया अराउंड 2 2 6 तो आई एम क्वाइट हैप्पी। ओके, ओके, साजिद, और मुझे लग भी रहा है आपकी बातों से कि दैट यू आर हैप्पी। और वैसे भी होना भी चाहिए साजिद, मतलब आपने, आपका डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका ना रुकने वाला, ठीक है, जो जुनून है, ठीक है, वाकई आपको सक्सेस दिलाता है, क्योंकि डेफिनेटली इतने टाइम तक कोई रुकता नहीं है, इतने टाइम तक कोई पढ़ता नहीं, बट आपने ठान लिया। जैसे कि आपने कहा कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड उतना ठीक नहीं था, बट स्टिल इसके यस। बावजूद आपने, यू डिड इट, राइट साजिद, और आपने वो करके माना है। ओके, साजिद, मुझे बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल कि ठीक है, ये प्रिपरेशन आपकी कैसी रही? आपने प्रिपरेशन किस तरीके से या कौन से स्ट्रेटेजी को फॉलो किया सो दैट आपका इस बार, ठीक है ना, CSI नेट JRF क्वालिफाई हुआ फाइनली? सर एक्चुअली मेरे ख्याल से अगर बंदा सॉलिट्यूड में सिर्फ एक प्रिपरेशन को लेके चलता है तो उसमें मतलब बंदा फोकस कर पाता है, बट बीइंग इन पीएचडी, क्योंकि पीएचडी का थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल डिफरेंट होता है। पीएचडी में लैब वर्क करना होता है, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ साइंस और स्पेसिफिकली इन बायोटेक्नोलॉजी, यस, तो ऑल डे लैब में रहना है, काम करना है, एक्सपेरिमेंट लगाने हैं और काफी सारे काम करने हैं, तो स्टडी में मतलब कंसिस्टेंसी दे नहीं पाता इंसान। बट मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे पास मतलब आईएफएस का कुछ बुक्स वगैरह थे, कुछ और बुक्स वगैरह थे, तो हम क्लासेस भी मतलब मास्टर्स वाले बच्चों को हम पढ़ाते हैं, तो अब यूजुअली मतलब मैं इन्वॉल्व था लिटरेचर में, पढ़ने ओके, में मैं इन्वॉल्व था। तो कंसिस्टेंटली मतलब मैं लेटर हाफ्स में शाम को रात को रिवाइज करना, जो यूनिट पहले पढ़े हुए हैं उनको और पढ़ना, रिवीजन में जो है रिवीजन के मेगा मैराथन देखना यूट्यूब वगैरह पे, रिवीजन लेक्चर्स देखना, पीवाई क्यू सॉल्व करना। तो कंसिस्टेंटली मैं कर रहा था। तो लास्ट टाइम जब मेरा मतलब कुछ फ्रैक्शन से ड्रॉप हुआ तो आई थॉट कि बहुत पास है, हो जाएगा। तो इस बार मैंने मतलब एक दो महीना अच्छे से करके, तो पीवाई क्यूज वगैरह सॉल्व करके, नोट्स बना के, अच्छे से प्रिपरेशन करके, तो इस बार थैंक्स टू ऑलमाइटी गॉड ये हो गया, तो आई एम क्वाइट हैप्पी। ओके, 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 साजिद, डेफिनेटली इस बार ठीक है, आपने हो कर लिया, फाइनली सिलेक्शन हो भी गया है।
और क्योंकि बीइंग एज अ पीएचडी स्टूडेंट, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे काम होते हैं और वो कंपलसरी हैं सारे, ये भी नहीं कि यू कांट यस, एस्केप इट, राइट साजिद? इट्स क्वाइट यस, यस, डिफिकल्ट टू, ठीक है, डील विद ऑल दीज, ठीक है, के साथ साथ प्रिपरेशन भी करो। और क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट, साजिद आपको तो पता ही होगा कि ड्यूरिंग पीएचडी, ठीक है, उनसे वही काम मुश्किल से हो पाता है और आपने दोनों काम साइमल्टेनियसली किए। वेल डन साजिद। ओके। थैंक यू सो ऐसी मच। कुछ बातें लास्ट आप। ईयर जेके सेट भी हुआ था। ओके ओके लास्ट ईयर मेरा जेके सेट भी हुआ था विद गुड मार्क्स, तो इस साल ये हुआ, तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। ओके। और क्योंकि कई मतलब कुछ एग्ज़ाम जो पहले क्वालिफाई हो जाए वो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देती है कि आप कर सकते हैं। यस ओ- सर। ओके ओके। साजिद, ऐसी कोई ओके। बात, ठीक है, जो आप हमारे एस्पिरेंट को कहना चाहते हैं, सो दैट वो अभी सीएसआई नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और करना चाहते हैं कुछ एस्पिरेंट, तो उनके लिए ऐसा कुछ आप बता सकें तो डेफिनेटली यू कैन शेयर इट। सर मेरे ख्याल से कमिटमेंट है, लॉयल्टी है टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट दैट वी आर स्टडीइंग। क्योंकि कभी कभार हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता, कभी कभी कभार मार्क्स कम आते हैं, क्योंकि सीएसआर नेट का एग्जाम ही इस तरह का है। सीट जो जो वैकेंसीज हैं, जो सीट्स हैं, वो बहुत लिमिटेड होती हैं। स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्जाम देते हैं। तो मेरे ख्याल से कमिटेड रहना, अपने फेट पे, मतलब अपने आप पे बिलीव करना, किताबों को पढ़ते रहना, रिविजन करना, पीवाईक्यूज को सॉल्व करना, और होप लूज नहीं करना। अगर मतलब किसी बार नहीं होता है तो अपने आप पे यकीन रखना कि हाँ चलो इस बार नहीं हुआ, मैंने हार्डवर्क किया है तो इंशाल्लाह हो जाएगा। क्योंकि जब मेहनत इंसान करता है तो अगर कभी नहीं भी होता है तो अपनी मेहनत में इंसान को मतलब भरोसा होता है कि मैंने पढ़ाई की तो ये जाया नहीं जाएगी। डेफिनेटली। तो और मेरा ये एक्चुअली पर्सनल मानना भी है कि जब इंसान पढ़ता है तो पढ़ाई किसी भी वे में जाया नहीं जाती है। तो अगर इंसान बहुत पढ़ेगा अच्छी बात। डेडिकेशन से तो इंशाल्लाह हो जाता है। बहुत ही अच्छी बात साजिद आपने हमसे शेयर करी कि नॉलेज कभी वेस्टफुल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सर। आपने गेन किया है तो कहीं ना कहीं वो आपको काम में आएगा ही डेफिनेटली। और मैं सारे एस्पिरेंट को कहना चाहूँगा कि जो हमारे ज़्यादातर एस्पिरेंट होते हैं, जो लाइसेंस के एस्पिरेंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो सीएसआई नेट करते हैं वो कहीं ना कहीं नीट की प्रिपरेशन करके आते हैं। ठीक है, बिल्कुल। मैक्सिमम एस्पिरेंट जो ऐसे होते हैं, मैं सभी का नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो नीट की प्रिपरेशन करने आते हैं। तो एक एग्जांपल, जैसे कि साजिद की बात को मैं सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बोल सकता हूँ कि आप यदि आपने नीट में अच्छे पढ़ा था तो आपको पता चला होगा कि ड्यूरिंग योर बीएससी आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि वो नॉलेज आपने वहाँ से गेन कर लिया। कहीं ना कहीं वो नीट नहीं क्वालिफाई हुआ तो कहीं ना कहीं आपका बीएससी या एमएससी बहुत अच्छा भी था। ठीक है साजिद, बिल्कुल सर, ऐसा ही होता बिल्कुल है जैसे कि एक्चुअली आपने मुझे बताया और आपने सभी एस्पिरेंट को बताया कि नॉलेज जो है वो ज़ाया नहीं जाता। ओके डेफिनेटली। बिल्कुल सर। ओके साजिद, बहुत सी बातें आपसे सीखने को मिली, डेडिकेशन आपसे सीखने को मिला, कंसिस्टेंसी आपसे सीखने को मिला हमारे सारे एस्पिरेंट को। और कहीं ना कहीं कि पीएचडी या एमएससी के दौरान भी आप कर सकते हैं सी सैनेट को क्वालिफाई, ये भी एक बहुत बड़ा जो चैलेंज होता है वो भी आपने बताया कि कैसे इजली आपने किया है। और आपने टाइम निकाला, टाइम मैनेज करना सिखाया हमारे एस्पिरेंट को कि कैसे आपने अपनी पीएचडी के साथ साथ आपने ये सब काम किया है। ओके यस डेफिनेटली। साजिद, ठीक है, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू और डियर ऑल एस्पिरेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस इंटरव्यू। मिलते हैं किसी और अदर इंटरव्यू में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो